सर मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था जैसे कि मैंने आपको ये चंद दिखाया कि हमने ऐड इसको किस तरह से किया है, और इसकी लुक एंड फील सिंगल सिंगल पेज पर अगर देखते हैं तो इस तरह से एक लुक एंड फील आती है। और अगर हम मल्टीपल पेजेस को देखते हैं तो इस तरह से इसकी लिस्टिंग आती है। इसके साथ ही सर मैं ये डिस्कस कर रहा था आपसे कि ये हमारे पास जो हमने यहाँ पे एडिटर लगाया है, इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि जिससे हम इसको मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन हम्म। जो हमारे पास एक वर्ड होता है इसके अंदर, जाहिर है कि ये एक प्रॉपर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग और जो वेबसाइट की एक फॉर्मेटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं फर्क जरूर आ जाता है। और हम्म। क्योंकि वेब के अंदर आपको पता है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट की जो भी स्टाइलिंग देनी होती है, इन्वर्टेड कॉमास और एक्सेट्रा, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो वेब के ऊपर काम कर रही होती हैं और इन सॉफ्टवेयर की इनके ऊपर काम कर रही होती है। तो जिस हद तक हमने इसको तकरीबन 80% के करीब उससे कंपैरिजन किया है, कंपेयर कर सकते हैं कि वो उस को अचीव कर लिए फॉर्मेटिंग को। दूसरा सर जो है हमारे पास पीओसी, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ सर। ये हमने टेक्स्ट को सर ऐड किया है। मैं ये स्टॉप कर दिया सर और दूसरे प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ। तो सेकेंड सर। दूसरे पीओसी में सर ये है कि हम जैसे कि आप देख रहे थे कि इसमें मैंने वर्ड की फाइल को कॉपी किया है सारा, और कॉपी करने के बाद में वहां पे पेस्ट किया है उस एडिटर के अंदर। ये हमारे पास सर एक सही। साइट है, इसके अंदर हमने इसको अनेबल किया है। मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्रिएट की स्क्रीन है सर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसी एडिटर को दोबारा लोड किया है, बट ये इससे थोड़ा सा ज्यादा फंक्शनल एडिटर। अब इसके अंदर हम्म। हमारे पास यहाँ पर एक बटन है इंपोर्ट टू वर्ड। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ सर, और हमारे पास जो वो मैंने पेजेस में डिवाइड किया हुआ है, तो ये पेज 1 है, इसको ओपन किया सर मैंने यहाँ पर। ये इसको ब्राउज करेगा और इसको कर देगा। अब इसके अंदर सर जो हमारी वही फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये तकरीबन आप यूँ समझ लें 90% तक हमारी फॉर्मेटिंग इसमें अचीव हो जाती है। आप इसमें देख रहे हैं। अगेन इसमें हम सेव करेंगे सर, हमारे पास यहाँ पर नीचे एक लिस्ट बनती जाएगी। यूजर यहाँ पर एक से ज्यादा जितने भी डालना चाहता है पेजेस, वो डाल सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे ओपन किया, अगेन वो लोड करेगा, वो सारे के सारे पेज को लेकर आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर सेव का बटन है, सेव कर दिया जाएगा, और नीचे उसकी इस तरह से बनती जाएगी लिस्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से सारे पेजेस बनते जाएंगे। और एंड पर और भी बाकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक सर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होंगे जो मैंने प्रीवियस मीटिंग में भी आपसे डिस्कस किया था। पीडीएफ की शक्ल में करेंगे तो सर ये जैसे मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट किया ना, वो दूसरा ऑप्शन हाइड हो गया। यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस वाला ऑप्शन आ गया। और इसी तरह से जैसे ही हम इसके ऊपर टेक्स्ट को लेके जाएंगे तो वही हमारा दूसरे वाला ऑप्शन आ जाता है कि हम, और पिक्चर के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह से ये काम हम्म। करता है। जब मैं इसको सर सेव करूंगा तो आफ्टर सेव जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेव करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आती है, मैंने एक दो बुक्स इसके ऊपर सेव की हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर सर जैसे ये पेजेस अभी जो मैं दिखा रहा था, हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। तो अच्छा। यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग को देख रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इजाफा हो जाता है। बट अगेन हम्म। सर वो फर्क है, वहां पर हम फाइल को अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पर हाँ हम हाँ। फाइल को अपलोड कर रहे हैं, वहां पर हम पेस्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से उसकी डिफरेंट नंबरिंग आ जाती है। नीचे पेज नंबरिंग आ जाती है सर, ये पेज नंबरिंग। और ये बुक मार्क का ऑप्शन भी हमारे पास ना इस पे प्रॉपरली काम करता है। उस पे भी बुक मार्क का ऑप्शन काम करेगा, दोनों पे काम करेगा क्योंकि हम अलग अलग से करवा रहे हैं। लेकिन आप फॉर्मेटिंग में इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा चीज होगी। बुक मार्क करेंगे सर, ये बुकमार्क हो जाएगा। और हमारे पास हम्म। बुकमार्क की होगा डिफरेंट, ये जैसे बुकमार्क हुए हैं। तो जैसे मैंने अभी ये बुकमार्क केस पे क्लिक करेंगे तो अगेन वो उस पेज को ओपन कर देगा जहां पे बुकमार्क छोड़ा होगा, वहां पे मूव करवा देगा।
ये और बुक इसमें मार्किंग हाइपरलिंक कर। लगेगा, हाइपरलिंक वगैरह चलेंगे? हाँ जी, जो बुक के इंटरनल हाइपरलिंक्स होंगे उसको कर लेंगे हम हैंडल सर। और फर्दर सर जितना इसके ऊपर हम काम करेंगे वो एग्जैक्टली उस हिसाब से ये चलता रहेगा, मतलब मैंने वर्किंग पे ग्रुप सर एक, जी सर। अच्छा मैंने ग्रुप पे एक लिंक शेयर किया वेबसाइट का। जी ये सर। जरा वेबसाइट ओपन करके बताओ। जी मैं ओपन करता हूँ। सर ओ ये, भाई। हाँ जी ये ओ आपने शेयर किया ओ है। जी ये जी मैंने जी। ओपन कर लिया। अच्छा ये देखिए, सर। यहाँ पे आप जाए, यहाँ पे जाए, केसेस में जाए। जी yes, yes, ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो केसेस हैं, अब यहाँ पे कोई भी केस खोल लें, कोई भी। ये मैं पहले वाला ही सर। हाँ, इसको खोल लें। जी ये आ गया सर। अच्छा, ये देखिए, इसका आप रीड करते जाएंगे ना, आपको और भी हाँ, इसमें मतलब इस वेबसाइट पे जो डॉक्टर साहब है ना, जो उस दिन हमारी मीटिंग हुई है, मेरी कल या परसों, कल मीटिंग हुई है। जी तो सर। डॉक्टर साहब का ये थीम है कि जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है, तो वैसे ही ये मतलब हमारी वेबसाइट बने। ठीक जी है, जितना स्पीड से इसका टास्क हो रहा है और जिस तरह की इसकी इंटरफेस है, इस तरह ही हाँ डिजाइन हो। ठीक है सर। इसमें देख लें हाइपरलिंक लगी, जैसे ये केस स्टार्ट हो रहा है ना, ये तो पढ़ने दे रहा है ना। मतलब हाँ जी। यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन आ जाए कि आपने ये चीज पढ़नी है तो इसके लिए पे करो। और जी इसकी वेबसाइट जी पे अगर मेन पेज पे दिखेंगे, तो मेन पेज पे एक एडवांस सर्च का बटन है। जो जी आप कुछ भी लिखेंगे ना, ये एडवांस सर्च के अंदर, तो ये जी बता देगा कि ये चीज कहाँ पड़ी हुई है और किसके पास है, और किस बुक का आर्टिकल है, किसका कहाँ पे है। तो जी वो इतना कस्टमर को शो होना चाहिए। उसके बाद उसने वो पे किया और सब्सक्रिप्शन पे की हो, तो वो आगे एक्सेस कर ले। बिल्कुल सर। अब देखें सर, ये जो आप ये ही चीज अब हमने जैसे कि अभी आपके सामने तीन ये पीओसी दी है, पिछली मीटिंग में भी दिखाया, अभी भी एक दिखाया। तो जितनी हम फर्दर इसके, हाँ जी 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 जी। इसके ऊपर अब मैं, जितनी हम मुझे जो ये लास्ट आपने दिखाया ना, जो फाइल आपने अपलोड की है, जी सर। ये इसकी फॉर्मेटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये कुछ ना कुछ काबिले मतलब ठीक है, मतलब सही लग रहा जी है। जी सर। हाँ, तो ये कुछ बेहतर है। लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग जैसे ये वर्ड जैसे ये वेबसाइट पे हुई, मेरे ख्याल से HTML के अंदर हुई हुई चीज है ना, उसके अंदर। ये सर हमने एग्जैक्ट जो उसके अंदर है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, सारे का सारा जो वर्ड की फाइल के अंदर। लेकिन ये चीज अगर मेन एडवांस सर्च के अंदर चल सकती है। जी सर, अब टेक्स्ट में हमारा करने का मकसद यही था कि हम इसके ऊपर सर्चिंग लगा सकें, क्योंकि जब जब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे डाटाबेस में वो सेव हो रहा है ना सर, तो जाहिर बात उसके ऊपर सर्चिंग हम जिस मर्जी लेवल की लेके जा सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि रेफरेंस वेबसाइट के ऊपर, तो वो टेक्स्ट में सेव करने का मकसद ही सर यही था हमारा, कि हम इसके ऊपर सर्चिंग ज्यादा अच्छा से ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ और अच्छा ठीक हो गया। इसको इसके अंदर मतलब इसके अंदर कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो इसमें, थोड़ी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, डाटा कॉपी ना हो, और उसके बाद इसमें कंट्रोल C ना चले, या इसमें आप कुछ इस तरह कर प्रोवाइड कर सकते हो टेक्स्ट में? जी जी सर, देखें अभी तो ये एक समझ लें इनिशियल हाँ फर्स्ट स्टेप है ना। हाँ तो हाँ, मैं समझ गया, देखिए जैसे देखिए। ही आज हम मैं आपसे ये भी बात करना चाह रहा था कि आज हम इसको मतलब डन भी करें, जो भी हमारी फाइनल बनती है इसके अंदर। सो फिर सर हम इसके ऊपर जब प्रॉपरली काम करेंगे, अभी भी हमने टाइम लगाया, और मजीद जब जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे तो वो तमाम फंक्शनैलिटी जो डिस्कस की जा रही हैं वो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे सर। अब देखें ना, इसके ऊपर राइट क्लिक को डिसेबल करना, या फिर जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक डिसेबल है, लेकिन अगर मैं अभी आपको जी। ओपन करके दिखाऊं तो वो अनेबल मैंने कर लिया है। सो वो उस हिसाब से क्या है कि हम फंक्शनैलिटी तो डेफिनेटली उसके ऊपर लगाएंगे सर। तो वो वर्किंग हम्म जैसे जैसे हमारी बात डन होती है सर, तो हम अपना हम्म मजीद उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। हम्म। ये चीज़ है सर। सही 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 सही। अच्छा, इसमें ना एक एक थी एक बेसिकली मेरी जो मीटिंग हुई ना डॉक्टर साहब से, जो आपके साथ भी डॉक्टर साहब ने एक बात की जी थी, कि हम बुक है ना, बुक मतलब बुक का कंटेंट शो करना है, जी जी। कस्टमर को पूरी बुक शो नहीं करनी। हाँ कस्टमर जी। ने एक बुक आई है हाँ 6,000 पेज की, हाँ जी। उसका कंटेंट है 10 पेज का या 5 पेज का या 2 पेज का। जी जी। उसके बाद जो वो अभी हम वो सेग्रीगेट करेंगे, चैप्टर वाइज करना है,
या इनके आर्टिकल वाइज करना है, या उनको कैसे करना है, वो खुद बताएंगे कि यार इसको इस तरह मतलब कर लो, जिसका ठीक है। मेन कंटेंट है। ठीक है सर। वो उसका कंटेंट वहां पे शो होता रहे, एडवांस सर्च पूरी वेबसाइट पे चलेगी, वहां पे शो होता रहे। और हाँ वहां पे जी। वो कुछ लिखे थी, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर के अंदर बात हुई हुई है, वो हाँ वहां जी। पे बात पॉपअप हो, वहां पे क्लिक करे और ये पूरा पेज उसका वो रीड हो जाए। और उसके बाद बैक का ऑप्शन भी हो उसके पास। अभी जो बुक पे हमारी वेबसाइट पे चल रहा है वो बैक का ऑप्शन नहीं है, तो जी उससे जी। बड़ा वो इरिटेट होता है कि अगर एक बंदे ने पढ़ ली चीज और उसने वापस जाना है, तो उसने दोबारा से क्लिक करना है। तो जी ये एक मामला। जी जी सर। अब अच्छा ये, देखें। अच्छा ये जो आपने भी बनाया है, इसका मुझे लाइव लिंक मिल सकता है कि यहाँ अपने लोकल होस्ट पे है आपकी शायद ये? ये सर लोकल होस्ट पे हो, अभी ये लोकल होस्ट के ऊपर है, दोनों के दोनों जो मैंने आपको पीओसी दिखाए हैं ये दोनों लोकल होस्ट के ऊपर है। अब अच्छा सर अच्छा। इसकी अब मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन है वो काम, सर। जी। आप मुझे एक काम करें, इसका जो ये सेकंड वाला है ना, पहले वाला तो मुझे नहीं लगा वो इतना वो 80% के पास है, वो भी पीछे है वो, मतलब उसमें देखिए अगर बुक अपलोड करके, मतलब एक तो हम बुक बनाने में हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जी उसके जी। बाद जब हम वेबसाइट पे बुक अपलोड करने के बाद फॉर्मेटिंग पे हम आ गए, तो ये तो फिर हमें डबल डबल काम करना पड़ेगा। और हमारी तो बुक्स जैसे हमने अपडेट करना शुरू कर देना, तो ये तो बड़ा टाइम इस पर कंज्यूम होगा, और बंदे बड़े चाहिए होंगे। तो इसमें ये जो इस हमें इससे वेरी, इस पे सिमिलर लग रहा है मुझे, कुछ 80% मुझे इस पे लग रहा है। तो इसको जी मुझे कहीं पे आप कहीं कोई वेबसाइट पे, डमी वेबसाइट पे या कोई डेव डॉट पे चला के वो दिखा देंगे जरा, मैं क्योंकि ये फिर वहां पे हम दिखा लूं मैं सबको एक दफा। अभी तो कोई है नहीं, 3 बजे ऑफिस ऑफ हो गया, तो जरा वहां पे कोई मसला बना हुआ था वो चले गए। तो अब ये है कि मुझे ये इसका कोई लाइव लिंक दे दे ताकि हम इसको ना खंगाल लें। आप ये हाँ जी। डिटेल आपके पास आई है ना, हमारे पास कुछ बुक कुछ शेयर मैंने किए, उसको अपलोड करके और फिर दे देगा सारा, ताकि मैं उनसे भी एक दफा डिस्कस कर लूँ। बाकी जो फंक्शनैलिटी है, जैसे हमने वो हाँ जी। हमारी डिस्कस हुई है हाँ कि जी। डिसेबल होना चाहिए प्रिंट का या जो भी मामला, तो वो बाद में हम इसको देख लेंगे। पहले इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, जो कस्टमर को शो होनी है, वो हम उस पे थोड़ा सा ब्रेन अपना स्टॉर्मिंग कर लें कि यार ये बेटर है, अब ये ठीक है, फिर इसमें देखिए। ठीक है सर, मैं इसका लाइव लिंक मैं टीम से डिस्कस करके आपको लाइव लिंक बना दूंगा सर इसका, मैं आपको शो कर हाँ। दूंगा। आप ये हम्म देख लें, देखें हम तो पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग अभी आप ये देखें बहुत ज्यादा उससे सिमिलर है। एक चीज हम्म ये देखें ना, बुक को छपाने में देखें जो अलीम साहब के पास बुक पड़ी हुई है वो छपाई के लिए जाती है और बाकायदा उनकी प्रिंटिंग्स होती है। आप इसका थोड़ा हम्म सा दूसरा प्रोस्पेक्टिव भी देखें कि जब हम वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं तो हमें यूजर को दिखाना भी है ना सर, उसको पढ़ाना भी है हम्म चीजों को, उसके लिए भी। आप देखें हमारे पास जो वेबसाइट्स होती है ना उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जी आप जो भी गूगल के ऊपर वेबसाइट डाल रहे हैं उसका फॉन्ट साइज मिनिमम इतना होना चाहिए, मतलब वो एक व्यू का स्टैंडर्ड है गूगल के ऊपर ना सर। तो उस उसको भी हम्म पॉइंट आउट करें हम, देखें हम तो उस एफर्ट पे जा रहे हैं कि इसको मजीद उस पे इसको जहां तक हमने अचीव किया इससे मजीद और अचीव करें, हम तो वो कर लेंगे और आपको उसके हम्म मुताबिक प्रोवाइड कर लेंगे। बट एक सजेशन ये भी है कि उन चीजों को भी देखें कि जब एक यूजर इसको रीड कर रहा है इसके ऊपर आ रहा है तो उसके लिए उसको कितनी आसानी है, हम एक नॉर्मल बुक और उस हम्म डिजिटल बुक में थोड़ा सा रखें। तो मैं आपकी बात सर हम्म। नोट कर ली है, मैं इंशाल्लाह आपको ना इसका लाइव लिंक अच्छा भी अच्छा, प्रोवाइड कर इसमें ना ये दूंगा। देखिए, इसमें ये नीचे 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो जी ये जी इनके सर। एक एक पेज का शो होगा? हाँ जी, अब देखें हमने अभी के लिए इसके ऊपर क्या किया हुआ है सर, पेजिंग की हुई है। अभी पहला पेज, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, उस लिहाज से ये पेजिंग आ रही है। अब इस पेजिंग से आप अंदाजा लगा लें वो जो आप बात कर रहे थे ना कि हम डायरेक्ट यूजर को वो पेज दिखाएं, डायरेक्ट वो यूजर बैक चला जाए, वो इस फंक्शनैलिटी से वो अचीवेबल है, वो हमारे पास मतलब वो हम कर सकते हैं सर। मतलब अगर हम एक पेज को आइडेंटिफाई करके, 4 पेज है सर, 4 पेज को हम आइडेंटिफाई करके लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम बुक के किसी भी एक पार्ट को कर सकते हैं, हर एक पेज अपनी नहीं, एक अगर आइडेंटिटी रख रहा है। इस अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक आर्टिकल है वो 10 पेज हाँ पे है, हाँ जी। तो वो हाँ कैसे जी। यहाँ पे शो करेंगे पेजिंग के साथ? मतलब मतलब सपोज पेज नंबर 10 से स्टार्ट हुआ है और हाँ जी। पेज नंबर 20 पे खत्म हुआ है, हाँ तो जी। फिर उसको कैसे मैनेज करोगे ये पेजिंग के अंदर? 10 से स्टार्ट हुआ 20 तक सर, उसके लिए हमारे हाँ पास एक यहाँ पर। आर्टिकल है। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी 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 जी, आप समझ गए ना, मतलब वो फिर कैसे आप इसको डिस्प्ले करोगे? 10 पेज इकट्ठे डिस्प्ले करोगे? नो 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 सर, उसमें हम रेंज लगाएंगे ना सर, 100 होंगे तो वो 100, हम 10 को, अब एक 100 पेजेस है सर हमारे पास, तो हमारे पास यूजर ने 30 पेज के ऊपर है तो 30 से आगे वाले जो होंगे वो आ रहे होंगे, या 30 से 3 पीछे, 4 आगे, 30 सेंटर में, इस तरह से आ रहा होगा। जैसे यूजर ने अगले
पेज कोई 40 वाला लोड किया है तो 40 से आगे दो और लोड हो जाएंगे, पीछे से दो और कम हो जाएंगे, इस तरह से पेजिंग चलेगी। हम्म। सही है सर। और उसके अच्छा। अलावा हमारे पास ये डायरेक्ट बटन्स भी होंगे कि एक एक करके पीछे जाना या फिर डायरेक्ट शुरू कर चले जाना, ये सर। अगेन सर वो अच्छा डिपेंड अच्छा। करता है, जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी आपके सामने आती है। अच्छा, इसमें ना एक फंक्शनैलिटी बंदे ने मेरे डिस्कस की थी कि अगर हम किसी यूजर को यही देना चाहे कि वो मतलब इसका प्रिंट ले ले, मतलब मैक्सिमम 5 पेज का वो प्रिंट ले सके, 2 पेज का वो प्रिंट ले सके पर डे, कुछ इस तरह करके हम कर सकते हैं इसमें। ये मैं मतलब जब हमारा फॉर्मेटिंग और सारी चीजें हो जाए उसके बाद की बात है। उसके बाद में अगर कोई बंदा कहे यार मैं इसके 5 मतलब एक बुक का मतलब आर्टिकल पढ़ना है, मैक्सिमम 5 पेज का आर्टिकल, हाँ जी तो मैं कंट्रोल पी करके उसको सिर्फ 5 पेज की एक्सेस देना चाहूँ, इज पॉसिबल? सर, देखना पड़ेगा, R&D करनी पड़ेगी, टीम से डिस्कस करके फिर मैं हाँ, इसके इस पे बारे में सर बात। R&D कर ले, को 5-10 पेज की हम उसको पर डे या लेकिन कुछ इस तरह सर, की। ये हम अगले फेज के लिए ही, क्योंकि अभी हम अपना जो ये इनिशियल है इसको अगर हाँ कंप्लीट हाँ कर हाँ लें तो वो हाँ, ज्यादा वो बेहतर है मेरे ध्यान तो में उसके। वो अचानक हाँ वो जी। चीज आ गई, मैं कहा चले फिर आपसे डिस्कस, आप इसे एक काम करें, आप इसे लाइव करें। लाइव ठीक है। करने के बाद मैं जो पूरी अपनी टीम है उनसे एक दफा डिस्कस कर लेता हूँ फॉर्मेटिंग को, और ठीक जो है सर। हमारी मतलब जो हमारी आपके साथ डिस्कशन हुई हुई है, हमारी हाँ मतलब जी। स्कोप क्या है, हाँ वो जी। एक हाँ जी। अलग चीज है, फॉर्मेटिंग एक अलग चीज है। तो वो उसके मुताबिक फिर हम इसको स्टार्ट करवाएं, फिर जब हम डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाएंगे फिर हो सकता है हम उसमें कुछ चेंजिंग करते जाएं, या इसमें ऐसे जैसे भी हमें सूट लगे मतलब इजी करते जाएं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेटिंग पे ही फंसे हुए हैं। हाँ जी। ठीक है सर, आप मैं इनको करके अपलोड, आप टीम से अपनी टीम से डिस्कस कीजिएगा, एक जी जी दफा आपकी तरफ से जी डन जी। हो तो फिर फर्दर हम इसके आगे। सर ऐसे ठीक करना है है सर, सर। मैं आप शेयर कर दीजिएगा लिंक मेरे इसी ग्रुप में ना, वो भी ताकि हम कर लें जी इसको। सर, मैं किसी एक पे करके आपको। जी। ठीक है बहुत सर, मैं अब शुक्रिया। यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आपकी तरफ से कोई फाइनल कोट आए सर, ताकि फिर हम इसके हाँ ऊपर हाँ, ना काम, मैं खुद क्योंकि फाइनल हमने कोड की तरफ आपके सामने है मैं कि इसके ऊपर काफी मैं टाइम लगा दिया है, बकायदा ना डेवलपर्स मैं बैठे यही हुए हैं। चाह रहा हूँ कि मैं तो खुद ही इस तरह की मीटिंग पे फिर मैं खुद नहीं इतना करता। मैं जी जी कहता हूँ सर। कि यार काम स्टार्ट हो, लाइव काम स्टार्ट हो, जिसपे मतलब कुछ पता चले कि हमने काम किया, दिखाएं हाँ हम जी। किसी को, हाँ जी सर। उस पे चलें। ठीक है, आप चलिए। शेयर करें, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीक में करते हैं ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, फाइनल। अल्लाह हाफिज।